जय गुरुदेव। गुरु महाराज कहते हैं, अगर आपको ये 5 तत्व का कपड़ा मिला है, ये इंसान का शरीर मिला है, तो इस शरीर से मुक्ति का उपाय करो। इस संसार दुनिया से छूटने के लिए, इस संसार दुनिया में आवागमन से छूटने के लिए, नरक और 84 से छूटने के लिए इस शरीर से कोई यत्न करो, ना कि इस दुनिया में रहकर चोरी ठगी बेईमानी करके अपना पेट भर के इस दुनिया में फंसकर अपनी इस जिंदगी को बर्बाद मत करो। देख इंसान, तू अपने पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करता है और वही मेहनत तेरे कुछ काम नहीं आती, क्योंकि जो तूने चोरी ठगी बेईमानी करके जो तूने गंदे कर्म किए, उन्हीं कर्मों में फंसकर तुझे इस संसार दुनिया में फिर आना पड़ता है। तेरे द्वारा किया गया कर्म तेरा ही फांसी का फंदा बनता है और उसी फांसी के फंदे से तुझको लटकना पड़ता है। जो तूने अपने समय को, जो तूने अपने एक पल को दुनिया के काम में, एक पल को घंटों में बदला, घंटों को दिन में बदला, दिन को महीने में बदला और अपनी जिंदगी की धज्जियां तू इसी तरह दूसरे काम में उड़ाता रहा, संसार के काम में उड़ाता रहा। लेकिन यही संसार का काम तेरे कुछ काम ना आया और तुझे नरक का अधिकारी बनाकर तेरा आवागमन इसी कर्म ने, संसार के कर्म ने शुरू कर दिया। संत महात्मा कहते हैं, 5 पहर धंधा किया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर गुरु नाम बिन मुक्ति कैसे होए। देखो इंसान पूरे दिन भर काम करता है, फिर वह हारा थका सोता है और सोकर फिर वही उसकी दिनचर्या शुरू होती है। दिन में कमाना और रात को खाकर सो जाना। उसको भजन करने के लिए 1 घंटा तक नहीं मिल पाता, उसके पास 1 मिनट नहीं है उस मालिक को याद करने के लिए। और ये शरीर किस लिए मिला? भगवान का भजन करके मुक्ति पाने के लिए, उस मालिक को प्राप्त करने के लिए। लेकिन उसके पास तो भजन करने का समय है ही नहीं। दिन में पूरे दिन काम करता है और रात को खाकर सो जाता है। उसी तरह उसका घंटे, दिन, महीना, साल गुजरते हैं। तो गुरु के नाम बिन, हरि के नाम बिन उसकी मुक्ति कहां से होगी? जबकि संत महात्मा कहते हैं, जो ये नर्तन मिला, जो ये नर्तन मिला उस मालिक के भजन के लिए, उस मालिक के दीदार के लिए मिला। अगर आपने उस मालिक का भजन नहीं किया तो इंसान का शरीर ये आपका बेकार चला जाएगा। संत महात्मा और भी कहते हैं, रात गवाई सो के, दिन गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। देखो संत महात्मा कहते हैं, जो आपका ये समय है ये बड़ा अनमोल है। इस समय की कद्र करो, इस समय को पहचानो। इसी समय के द्वारा आप भजन करके उस मालिक तक पहुंच सकते हैं और इसी समय के द्वारा आप दुनिया में काम करके नरक और 84 का अधिकारी बन सकते हैं। जो आपको समय मिला है, इस समय को उस मालिक का भजन करने में लगाओ, ना कि दिन रात इस दुनिया का काम करके सर्व सुख संपन्न होकर दुनिया में रहो। इसलिए ये इंसान का शरीर नहीं मिला। जो दिन रात आपने मेहनत की, इस दुनिया में आपने अपने शरीर को लगाया, आपने अपने कीमती समय को इस दुनिया को दिया। ये दुनिया आपके समय को लेकर क्या आपको देगी? 84 नरक, इससे ज़्यादा ये दुनिया आपको कुछ नहीं दे सकती। क्योंकि अगर इस दुनिया ने आपको क्षणिक सुख भी दिया तो सोचो इस दुनिया ने आपसे क्या लिया? आपका बहुत कीमती समय लिया, जिस समय की कीमत ये दुनिया आपको दे ही नहीं सकती, लगा ही नहीं सकती। और जो सुख इस दुनिया ने आपको दिया, वह सुख तो क्षणभंगुर है, इस शरीर के साथ खत्म हो जाएगा। वही सुख दुख में बदलकर आपको दिन रात दुख देगा। इसीलिए इस दुनिया से सुख की आशा मत करो। अपने समय को इस दुनिया में मत लगाओ। और गुरु जो कि सर्व
दाता हैं, जो कि गुरु, जो कि सर्वदाता हैं, जो कि आपको हर वह चीज दे सकते हैं जो ये संसार दुनिया आपको नहीं दे सकती। इसीलिए आप अपने कीमती समय को गुरु में लगाओ, गुरु को अपना समय दो, ताकि आपके समय की कीमत इस संसार में कोई नहीं लगा सकता सिवाय गुरु के। गुरु ही एक ऐसे हैं जो आपके समय की कीमत लगाकर आपको वह रास्ता देते हैं जो कि ये संसार दुनिया आपको कभी नहीं दे सकता। अगर तू दुनिया से अपने समय की कीमत मांगेगा तो दुनिया तुझे नश्वर चीजों को प्रदान कर देगी, और वही नश्वर चीज तेरा मृत्यु का कारण बनकर तुझे नरक और 84 में ढकेल देंगी। और उसी समय की कीमत अगर तू गुरु से मांगेगा, अगर उसी समय की कीमत आप गुरु से मांगोगे तो गुरु आपको वह रास्ता देगा जो कि इस दुनिया रूपी अंधकार से सच रूपी प्रकाश की तरफ जाता है। और उसी रास्ते पर चलना तेरा इस जिंदगी का असली काम है। उस रास्ते पर चलकर उस मालिक को प्राप्त कर लेना, यही तेरा असली काम, यही तेरा असली मकसद, यही तेरा असली उद्देश्य। इसी के लिए तूने इस मानव शरीर को पाया, और इसी रास्ते को वह गुरु देगा जिसको आपने अपना कीमती समझ लिया। अब फैसला आपके हाथ में है, आप नश्वरता प्रदान करते हैं या अमृत को चाहते हैं। आप अपना कीमती समय दुनिया को देकर, संसार को देकर नश्वरता हासिल करना चाहते हैं, या आप गुरु को अपना बनाकर उनके काम में लगकर आप अमृत प्रदान करना चाहते हैं। मैं तो चाहता हूं कि आप गुरु को चाहो, वह अमृत प्रदान करो जिस अमृत को पाकर इस संसार दुनिया में कभी नहीं वापस आना पड़ता, और ना ही नरक 84 में जाना पड़ता, ना ही नरकों की सजा उस अमृत को पाकर मिलती। गुरु को पाकर सभी रास्ते खुल जाते हैं, या फिर ऐसा बोलो, सभी रास्ते गुरु से ही मिलते हैं। गुरु वह ताले की चाबी है जो कि सभी रास्तों को खोलती है। इसीलिए आप गुरु को हासिल कीजिए, गुरु को रिझाइए, गुरु को मनाइए, क्योंकि गुरु ही इस दुनिया में एक ऐसे हैं जो कि हर इंसान का भला चाहते हैं, हर इंसान को सुखी करना चाहते हैं। जो आप इस दुनिया में जीते हैं, इस दुनिया में खाते हैं, कमाते हैं, गुरु ही आपको बताते हैं कैसे जीना है, कैसे खाना है, क्या करना है, क्या नहीं। गुरु ही सभी तालों की एक चाबी है। जय गुरुदेव।